बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर रब्बि तम्मिम बिल खैर। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हमने शीन तक अपने जो लेटर्स हैं वो कवर किए थे। अभी इसके अंदर हम साद और ज़ाद को देखेंगे। तो सबसे पहले साद का सर बनाएंगे, इस तरह कलम रखेंगे और जिस तरह हमने 3 नुक्ते बनाए थे उसी तरह हम इसकी शेप बनाएंगे। ये वाली। और इसके अंदर फ़र्क ये है कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला हिस्सा 3 नुक्तों में यहाँ से आगे होता है और साद या ज़ाद के अंदर ये वाला हिस्सा ऐसे नीचे की तरफ भी आता है। और जो दूसरा फ़र्क है या डिफरेंस है वो ये कि 3 नुक्ते हम यहाँ से इस तरफ लिखना शुरू करते हैं, जबकि साद या ज़ाद के अंदर हम इस वाले हिस्से को इस तरफ से इस तरफ लिखना शुरू करते हैं। अब यहाँ पर कलम रखेंगे और बा की शक्ल बनाएंगे, बा का निचले वाला हिस्सा। बाकी 2 शेप्स हमने पढ़ी थी, उसमें से एक शेप वो थी जिसमें हम बा के नीचे ये वाली स्ट्रोक लगाते हैं। ठीक है, तो वही वाली शेप हम यहाँ पर बनाएंगे साद या ज़ाद के नीचे। और अब यहाँ पर हम सीन का आखिरी हिस्सा लगा देंगे। ठीक है, नून वाला हिस्सा। यहाँ पर हमारा एंगल यहाँ आ गया था, ये 85 डिग्री पे। अब वापस इसको हम 64 डिग्री पे लेके जाएंगे। अब यहाँ पर देखें और यहाँ पर देखें, दोनों के अंदर आपको डिफरेंस नज़र आएगा। ये वाला ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है और ये वाला ऐसे दाईं तरफ जा रहा है, तो ये ख्याल रखना है इसके अंदर। और वाद जो है पहला हिस्सा उसका भी इसी तरह होता है। और अगर ज़ाद वो बनाएं जिसके आखिर में 3 नुक्ते लगते हैं, जिस तरह हमने शीन की एक शेप वो पढ़ी थी जो सिर्फ शीन होती है, सीन नहीं, जो हमने सेंटर में कवर की थी, तो वही चीज़ अगर हम ज़ाद के अंदर बनाएं तो फिर ये वाला जो हिस्सा है ये ज़रा ऊपर से नीचे आता है। यानी यहाँ पर देखें तो इसका जो गैप है यहाँ से वो 1 नुक्ता है, लेकिन अगर हम ज़ाद बनाएंगे जिसके आखिर में 3 नुक्ते लगते हैं तो फिर उस सूरत में ये वाला गैप ज़रा ज़्यादा हो जाएगा। अब देखें इसके नीचे भी जगह बच रही है, तो हम इसको अभी देखते हैं कैसे लिखेंगे। और इसके अंदर एक और चीज़ भी है कि ज़ाद या साद दोनों के अंदर ये चीज़ भी हो सकती है कि हम ये वाला जो हिस्सा है हम इसको इस तरह नीचे भी निकाल सकते हैं, जिस तरह ख़त नस्क के अंदर है, क्योंकि ख़त रुका, ख़त सुलुस और नस्क दोनों को मिलाकर बनाया गया है, तो इस वजह से बहुत सारी चीज़ें इस ख़त के अंदर आ गई हैं। इसको यहाँ से ऊपर लेके जाएंगे। अब देखें इसके अंदर ये वाला हिस्सा छोटा था, यहाँ पर हमने थोड़ा बड़ा बना दिया ताकि ये पहले से ही इसके नीचे आ जाए। अब यहाँ पर ले जाने के बाद इसको हम वापस ये वाला हिस्सा बनाएंगे। अब ये वाला हिस्सा हम यहाँ पर लगाएंगे। और यहाँ पर हम 3 नुक्ते लगा देंगे। इसको हल्का सा ऐसे ऊपर को लेके जाएंगे और वापस नीचे
यहाँ से ऊपर और ये इसकी नून वाली शेप। तो ये साद और दाद का हो गया है। तो फ़र्क इन दोनों के अंदर ये है कि अगर साद या दाद किसी हर्फ के शुरू में आ जाए या सेंटर में आ जाए तो उस वक्त फिर उसके ऊपर नुक्ता लगा दे तो वो दाद बन सकती है। अगर लास्ट में हो तो लास्ट में फिर ये वाली शेप आएगी दाद की। यहाँ से इसके साथ पिछले वाला हर्फ मिलाया जाएगा और उसके बाद यही वाली शेप आएगी। आगे जब हम अपनी शेप्स को डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर फिर हम इस चीज़ को देख लेंगे तफसील से इंशाल्लाह।